2024 से पहले मोदी ने अमित शाह को अपनी टीम से हटाया, अपने स्तूप के इक्के पर भरोसा जताया, चुनाव जीतने के लिए खास प्लान बनाया। अब अमित शाह ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। ये तीन लोग मोदी को 2024 में विजयी बनाएंगे। मोदी की इस रणनीति को सब देखते रह जाएंगे। जिसने 2014, 2017, 2019 और 2022 में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई, उसने इस बार 400 सीट जिताने की प्लानिंग बनाई। जी हाँ, मोदी कब क्या करते हैं, कब कौन सा फैसला लेते हैं, कोई नहीं जानता। साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भी मोदी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसने पूरे विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष अमित शाह की रणनीति का तोड़ निकालने में लगा था, वहीं मोदी ने पूरा खेल ही पलट दिया। मोदी ने साल 2024 की रणनीति में अमित शाह को हटाकर विपक्ष को 440 वोट का झटका दिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब अमित शाह की मोदी के तीन तुरुप के इक्के बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और मोदी को 2024 में विजयी बनाएंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को आखिर क्यों हटाया गया और उनकी जगह किन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। और बड़ी बात, अमित शाह क्या करेंगे? तो मोदी के इस सीक्रेट प्लान को समझने के लिए तीन बातों को समझना जरूरी है। 1. 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए यूपी की 80 सीटें बहुत अहम हैं। इन सीटों पर एक खास प्लानिंग बनाई गई है। नंबर 2. यूपी के साथ साथ बीजेपी इस बार उन राज्यों में भी अपनी ताकत को मजबूत करने का प्लान बना रही है जहां वो पहले कमजोर थी। इन राज्यों के लिए अलग से खाका तैयार किया जाएगा। नंबर 3. मोदी ने अमित शाह को एक ऐसा काम सौंपा है जिसमें कामयाबी केवल अमित शाह को ही मिल सकती है। चलिए अब आपको मोदी की पूरी प्लानिंग बताते हैं, फिर उन तीन नेताओं को दी गई जिम्मेदारी बताएंगे। मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को दो भागों में बांट दिया है। एक भाग जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन 160 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इन सीटों पर मोदी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इन सीटों पर मोदी खुद 45 रैलियां आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी ने नड्डा को इसके लिए काम पर लगा दिया है। जेपी नड्डा इन सीटों पर मिले फीडबैक के आधार पर लगातार रणनीति बना रहे हैं। इन 160 सीटों पर पहले 80 सीटों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैलियां करेंगे, वहीं बाकी की 80 सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभाएं करेंगे। कुल मिलाकर पहले चरण के प्रचार से पहले बीजेपी इन 160 सीटों पर अपनी ताकत को झोंक देगी। उसके बाद पार्टी दूसरे चरण का प्रचार अभियान शुरू करेगी, जिसमें देश के बाकी बची 383 सीटों के लिए पीएम मोदी और अन्य बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा 282 पार कर लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने 400 सीटों का टारगेट रखा है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने तीन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। खबर है कि बीजेपी ने अपने तीन राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग को रैलियों की तैयारियों का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों नेता पार्टी के महासचिव पद पर हैं और 2024 के पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, इन तीनों नेताओं की टीम उन सीटों पर भी रणनीति बनाने का काम करेगी जहां पार्टी 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी। साथ ही ये टीम 2024 के रण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का भी काम करेगी। इन सीटों पर पार्टी के समर्थकों से बेहतर संवाद कैसे बनाया जाए और पार्टी को कैसे जिताया जाए, इस काम की भी जिम्मेदारी तीनों की टीम पर होगी। सुनील बंसल इस काम में माहिर माने जाते हैं। सुनील बंसल ने साल 2017, 2022 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पर्दे के पीछे से जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी को मजबूत करने में सुनील बंसल ने अहम योगदान दिया था। बंसल को मोदी ने बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना की जिम्मेदारी दी है। वहीं विनोद तावड़े के पास बिहार में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी होगी। वहीं तरुण चुग के पास तेलंगाना की जिम्मेदारी रहने वाली है। इन तीनों नेताओं को जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, वहां साल 2019 में बीजेपी ने ज्यादा सीटें नहीं जीती थी। इस लिहाज से 2024 के रण में मोदी के 400 पार के सपने को पूरा करने में इन तीनों की अहम भूमिका रहने वाली है। आपका इन तीनों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है 2024 में बीजेपी 400 पार पहुंच पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।